नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण लेखकों के जीवन परिचय। ठीक, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज हम देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय। इससे पहले हम जीवन परिचय देखें तो इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का आपको धमाकेदार वीडियो मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी का। ठीक, तो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। और सबसे मेन तो ये है बोर्ड एग्जाम में कि कैसे लिखा जाए। ठीक, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से आप लिखिएगा, आपको पूरा नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो देखिएगा क्या लिखना। पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ठीक, पहले ये हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से ठीक हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे 19 अगस्त 1907 हो गया, दुबे का छपरा गांव। ठीक, इसको भी हाईलाइट कर दिया। फिर इनके पिता का नाम क्या था? श्री अनमोल द्विवेदी था, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में पूरी की थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर पूरी की थी? तो अपने गांव में पूरा की थी। और उच्च शिक्षा कहाँ पर पूरी की थी? तो उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और इन्होंने ज्योतिषाचार्य की डिग्री तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट्री की उपाधि प्राप्त की। ठीक, अब हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए आप इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इनका निधन 19 मई 1979 को हुआ। ठीक, तो जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या कर दीजिएगा? हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक, जिससे वो क्या नाम है बोर्ड एग्जाम के टीचरों को आकर्षित करेंगे। ठीक, तो इसी तरह से लिखिएगा। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो आपका आपने दिया है तो इसके हिसाब से आप लोग इनका या इनको या इन्होंने बना लीजिएगा। ठीक, मिस्टेक हो गया है। अब इसकी इनकी हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कि प्रमुख रचनाएं में इनकी हो गई, क्या हो गया? तो बाण भट्ट की आत्मकथा पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? कबीर। तीसरा क्या हो गया? चारुचंद्र लेखा। तीसरा क्या हो गया? चौथा क्या हो गया? अनामिका। पांचवा क्या हो गया? अशोक का फूल। और छठवां क्या होगा? हो गया क्या? योगों का दौर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जी, ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक, अब इनका हम देख लेते हैं साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान में डॉक्टर द्विवेदी हिंदी के महान आलोचक थे। हिंदी के क्या थे? महान आलोचक थे, निबंधकार थे, व उपन्यासकार थे। ठीक, इनकी रचनाएं विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा और कबीर हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। किसका पत्थर मानी जाती है? तो मील का पत्थर मानी जाती है। इसको कैसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मील का पत्थर किन रचनाओं को माना जाता है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा और कबीर। ठीक, और फिर इनकी हिंदी निबंध, शोध, आलोचना और उपन्यास लेखक को नई दिशा दी। इन्होंने हिंदी निबंध, शोध, आलोचना और उपन्यास लेखक को नई दिशा दी। ठीक, फिर इनकी विद्वत्ता और शोध के कार्य हिंदी साहित्य को बड़ा विस्तार मिला। ठीक, यह जीवन परिचय एकदम बोर्ड एग्जाम के अनुसार आसान और परीक्षो उपयोगिता भाषा में लिखा गया है। तो ये आसान भाषा में मैंने आपको ये जीवन परिचय पूरा बता दिया। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।